चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे जो है हमारा आज हम जो करेंगे दैट इज 40th चैप्टर, जिसका नाम है द्रव्य गुण, द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक वाला अध्याय। ठीक है। द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक। अब ये इनका वर्णन चरक ने कहाँ कर रखा है? सूत्र स्थान में 26वें अध्याय में कर रखा है। आइए जरा सबसे पहला विमर्श जो है इसको देखेंगे हम। सबसे पहले विमर्श में 1 2 3 4 5 6 8वीं 9वीं लाइन में लिखा हुआ है, ख आदि आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। ये कहाँ का रेफरेंस है? चरक सूत्र स्थान पहले का। चरक सूत्र स्थान पहले का रेफरेंस है। ये इनको द्रव्य मान रखा है। ये कौन से द्रव्य हैं? ये कौन से द्रव्यों का वर्णन कर रखा है? ये हैं, चरक ने सूत्र स्थान के भी कारण द्रव्यों का वर्णन किया। ये कौन से द्रव्य हैं बेटा? कारण द्रव्य। ठीक है। कारण द्रव्यों का वर्णन ये वाला रेफरेंस में। कितने कारण द्रव्य होते हैं? कुल 9 होते हैं कारण द्रव्य। ख आदि से मतलब है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आत्मा मन काल और दिशा। क्लियर है? 5 महाभूत प्लस आत्मा मन काल और दिशा, इनको कारण द्रव्य बोला गया। इसके अलावा कार्य द्रव्य भी दो मान रखे थे कि भाई स इंद्रिय चेतनम, निरिंद्रिय अचेतनम। चेतन और अचेतन, इस तरीके से कार्य द्रव्य भी दो में डिवाइड कर रखे थे वहां पे चरक में। ठीक है। आइए जरा इसके बाद और चीज क्या है? यत्र आश्रित कर्म गुण कारण संवाय यत्तद द्रव्यम, ये आपका रेफरेंस जो है, ये भी पहले चैप्टर का है। ठीक है। सर्वम द्रव्यम पंचभौतिक अर्थम, ये चरक सूत्र स्थान 26वें चैप्टर का है। ठीक है। ये सूत्र स्थान 26 चैप्टर का रेफरेंस है। फिर और इसमें रस रस इतिहास वादित रसा रसन अर्था कुछ नहीं है ये। और आगे आगे, हाँ, ये बीच में आपको एक रेफरेंस दिखाई देगा, इसको हाईलाइट करना। ठीक है। तत्र व्यक्तौ रसा स्मृता। ठीक है। तत्र व्यक्तौ रसा स्मृता, कि जो व्यक्त होता है वो रस है। अव्यक्तो अनुरसा, कि जो अव्यक्त होता है वो अनुरस है। ठीक है। फिर ये अष्टांग संग्रह ने बोल रखा है, लेकिन इसको और ज्यादा रिफाइन किसने किया था? चरक का सबसे रिफाइंड है कि भाई व्यक्त शुष्कस्य आधोच। आधो मतलब शुरुआत में जो टेस्ट आए वो रस है। जो शुष्क अवस्था में हो वो रस है। अनुरस कौन सी होती है? जो आर्द्र अवस्था में होता है और जो अंत में आता है। ठीक है। विप्रेण अनुरसा, ये चरक ने रेफरेंस दिया है सूत्र संख्या 26 में। ठीक है। संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम। संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणम, ये गुण का रेफरेंस है। ये कहाँ दे रखा है चरक ने? सूत्र स्थान, चरक सूत्र स्थान पहले का ही रेफरेंस है। ठीक है। कि संवाई टू डैश कारणम, कि भाई निश्चेष्ट कारण जो है तो संवाई संबंध में द्रव्य के साथ है ना। द्रव्य के साथ गुण और कर्म संवाई संबंध से रहते हैं, तो है तो संवाई संबंध वाला, लेकिन निश्चेष्ट है। तो ये किसके लिए बोला गया? गुण के लिए, कि जो चेष्टा नहीं करता। फिर द्रव्य आश्रिति गया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा कुछ नहीं है ये। फिर ये रेफरेंस एक मार्क कर लेना, विशैषिक दर्शन का है। द्रव्य आश्रयान गुणवान संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्षम इति गुण लक्षणम। संयोग विभाग में जो कोई कारण नहीं है, अनपेक्ष है, वो क्या है हमारा? भाई गुण बोला गया। फिर आइए और कुछ नहीं है इसमें। आइए सीधा ही रेफरेंस से हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो लमसम हमने पहले पढ़ाए हैं सारी की सारी, और आगे पढ़ेंगे भी इनको। यहाँ पे द्रव्य की प्रधानता। केचित आचार्य ब्रुवंते द्रव्यम प्रधान प्रधानम, केवल कुछ आचार्य जो हैं वो द्रव्य को प्रधान कहते हैं। कोई जो है रस को कहता है, कोई वीर्य को कहता है। इन सब के कारणों को हम पढ़ेंगे। तो द्रव्य के प्रधानता के कारण कितने मान रखे हैं सुश्रुत ने? 6 कारण मान रखे हैं। कितने? सॉरी, 9 कारण मानने हैं। कितने कारण मानने हैं? 9 कारण। 9 कारण कौन से हैं? पहला, व्यवस्थित्वात, कि पहला वाला व्यवस्थित होने से। ठीक है। फिर दूसरा नंबर भाई आपका नित्यत्वात। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? नित्यत्वात। तीसरा नंबर क्या है आपका? तीसरा नंबर आता है आपका स्वजाति। ठीक है। अवस्थानात, स्वजाति अवस्थानात। भाई चौथा नंबर क्या है? पंच इंद्रिय ग्रहणत्वात। छठवां नंबर क्या है? आश्रित्वात। सातवां नंबर क्या है भाई? आरंभ सामर्थ्यात। फिर आठवां नंबर जो आपका आता है वो है आपका भाई शास्त्र प्रमाण।
और नाइन्थ क्रम अपेक्षित्वात्। ये 9 कारण जो हैं ये किसके मान रखे हैं कि भाई आपके एक देश साध्यत्वात्। यार मैंने कुछ एक अच्छा नहीं, ये सातवां नहीं है, इसको मैंने गलत कर दिया, आरंभ सामर्थ्यात्, ये इसको हटा दो, ये सेवंथ है। हाँ, ये मैंने गलत कर दिया, सेवंथ है शास्त्र प्रमाणात क्रमापेक्षिवाद नाइन्थ, और एक देश साध्यत्वात नाइन्थ। इस तरीके से ये 9 कारण मान रखे हैं किसके, द्रव्य की प्रधानता के। तो यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि भाई पहली बात व्यवस्थितवाद, कि इसके अंदर ही रस और भाई वीर्य विपाक सारी चीजें इसी द्रव्य के अंदर होती हैं, व्यवस्थित होती हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि द्रव्य से बाहर होता है, तो ये व्यवस्थित करने की वजह से। दूसरा नित्यत्वात, ये नित्य होता है। तीसरा नंबर पे स्वजाति अवस्थानात, फिर 5 इंद्रियों से ग्रहण होता है इसलिए द्रव्य प्रधान है। फिर आश्रय होता है ये रस आदि सारी चीजों का। फिर इसके अलावा जो है हमारा कि भाई शास्त्र प्रमाणों में भी द्रव्य को प्रधानता बोली गई है। फिर क्रम अपेक्षितवाद, लास्ट में एक देश आदित्वाद। ठीक है, ये 9 कारण जो है ये बता रखे हैं कि ये द्रव्य प्रधान होता है। वह कई आचार्य जो है वो रस को प्रधान मानते हैं। वो रस को प्रधान मानने के कारण कितने हैं, यहाँ पे 4 कारण बता रखे हैं। कौन से कारण है 4, देखो जरा। पहला आगमात, ठीक है, आगमात मतलब जैसे पहले चीजें लिखी गई हैं। दूसरा नंबर पे उपदेशात, तीसरा नंबर पे अनुमानात, ठीक है, तो ये प्रमाणों के नाम है। और ऋषि वचनात्, ठीक है। तो इस तरीके से रस प्रधानता के कितने कारण बता रखे हैं, 4 कारण बता रखे हैं, बस आपको संख्या याद रखनी है। फिर आइए आगे आप बीरे के बारे में। बीरे ही प्रधान है, ऐसा भी कई आचार्य मानते हैं कि भी बीरे ही प्रधान है। देखिए जरा, ना तेने बीर्य प्रधानम इति कस्मात तद ठीक है, कर्म तद वशेन औषध कर्म निष्पत्ति। निष्पत्ति मतलब कि भाई औषधियां जो हैं अपने कार्य करती हैं, वो किसके वीर्य के अंतर्गत आके। ठीक है, बोले ये औषधियां ऊर्ध्वबाधा भाग संशोधनम संशमनम संग्राहिक अग्नि दीपनी पीड़न लेखन ब्रहण रसायन बाजीकरण शब्यथु, और वही आपका विलयन दहन धारण मार, ये सारे के सारे कार्य करती है किसकी वजह से, तद, ठीक है, बशेन औषध कर्म निष्पत्ति, कि भाई बीरे के बश पे ही होके मेडिसिन अपना कार्य करती हैं। अब ये बीरे कितने प्रकार का है, तत् वीर्यम द्विविधम उष्णम शीतम च, या फिर अग्नि सौम्य त्व जगता। ठीक है, कि भाई ये 2 प्रकार का वीर्य होता है, शीत वीर्य उष्ण वीर्य। केचित अष्टविधम आहु, और कई जो है इसको कितने मानते हैं, 8 प्रकार का। कौन से 8 प्रकार का बेटा, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष विशद पिच्छिल और मृदु तीक्ष्ण। ठीक है, मैं इसको ना विशद पिच्छिल को ऐसे करके गोला कर रहा हूं अलग से, आप इसको अलग से मार्क रखना। ठीक है, अष्टविध जो वीर्य हैं बे, इनमें विशद पिच्छिल जो है इसका क्या कार्य है, मैं इसको एंड में आपको आता हूं मैं इस पे। फिर देखो आगे, एतानी वीर्यानि स्वबल गुणोक्तम, कि इस तरीके से वीर्य अपने गुणों से युक्त होता हुआ 8 प्रकार का है। ठीक है, फिर आइए, तावन महत पंचमूलम क्षाय तिक्तन रसम बातम शम्यति, क्यों, उष्ण वीर्यत्वात्, पहला एग्जाम्पल। ये आपका पहला एग्जाम्पल आया कि महत पंचमूल बृहत पंचमूल जो है क्षाय तिक्त अनुरस होने की, क्षाय रस है तिक्त अनुरस है होने की वजह से, तो ये दोनों के दोनों बात प्रकोपक रस है, बात प्रकोपक चीजें है ना। क्षाय कटु तिक्त क्षाय जो है बात प्रकोप, बात का प्रकोप करती है, लेकिन ये बात का शमन करती कैसे है, उष्ण वीर्य होने से। क्लियर है। फिर आइए आगे, कुल्था क्षाय कटुका पलांडु, कि भाई जो है कुल्थ क्षाय रस होती है, भाई प्याज जो है कटु रस होता है, लेकिन ये कौन से गुण के करके बात को शमन करती है, स्नेह भावात। फिर आइए, मधुर इक्षु रसो बातम भर देती, कैसे, शीत वीर्यत्वात्। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये इनको गोला कर लेना। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल आया, सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल तो ये है। ठीक है, कि भाई मधुर इक्षु रस होता है, लेकिन ये क्या करता है, बात का वर्धन कौन से गुण के करके, शीत वीर्य होने के करके। फिर कटु कहाँ पिपली, पिपली जो है कटु रस है, पित्त का शमन करती है, कैसे, ये बता रखा है अगला इसका, मृदु शीत वीर्यत्वात्। ठीक है, ये 4 नंबर। फिर अमलम आम्लकम लवणम सैंधवम तिक्ता काकमाची पित्तम भर देती। ठीक है, फिर भाई ये पित्त का वर्धन करते हैं, क्यों,
उष्ण वीर्यत्वात्। मधुरा मत्स्याश्च, मछली मधुर होती है। कटुकम मूलकम श्लेषमाणम वर्धयति, ठीक है। स्निग्ध वीर्यत्वात्। फिर अम्ल पित्त, ये सारे की सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ रखे हैं कुछ। इन एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने एक छोटे से पेज पे लिख के यहाँ पे चिपका लेने हैं कि बृहत पंचमूल है क्षायतिक तंद्रस, लेकिन कौन से गुण के करके बात का शमन करता है? भाई उष्ण वीर्य होने की वजह से, ठीक है। भाई कुल्थ क्षय है, भाई आपका पलांडु कटु है, लेकिन कौन से गुण के करके बात का शमन कर रहा है? स्नेह भाव होने से। भाई इक्षुरस मधुर होता है, लेकिन ये पित्त का सॉरी बात का वर्धन करता है, कौन से गुण के करके? शीत वीर्य होने के करके। भाई आपका कटुरस वाली पिपली है, ये पित्त का शमन करती है, क्यों करती है? मृदु शीत वीर्य होने के करके, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपने लिख लेने हैं। ऊपर आपने वीर्य के बारे में लिखना है, वीर्य, ठीक है। वीर्य, चरक, सुश्रुत, भागवत, इन्होंने कितने वीर्य माने हैं? द्विविध वीर्य या अष्टविध वीर्य। एक चीज याद रखना, चरक, सुश्रुत और भागवत ने कितने प्रकार के वीर्य माने? या तो दो वीर्य माने या 8 प्रकार के। फिर चक्रपाणि का एक आंसर लगता है त्रिविध वीर्य। निमि का आंसर लगता है 15, 15, ठीक है। नागार्जुन वीर्य मानते हैं 10 प्रकार के। फिर बहुवीर्यवादी, एक शब्द लिखा जाता है बहुवीर्यवादी, ये बोला जाता है चाइना, ठीक है। च से चरक, ई से इंदु, ई से इंदु, और ना से नागार्जुन, ठीक है। इनको क्या बोला गया? बहुवीर्यवादी, ठीक है। जो अष्टविध वीर्य हैं, मैंने आपको विशद और पिछिल वहां पे मार्क कराया है। चरक और सुश्रुत में सिर्फ यही डिफरेंस है, चरक ने गुरु लघु मान रखा है वीर्य, सुश्रुत ने उसकी जगह विशद पिछिल मान रखा है, बाकी सेम है, ठीक है। अष्टविध वीर्य जो है उसमें चरक ने गुरु लघु मान रखा है और इसने विशद पिछिल मान रखा है, बाकी 6 सेम है दोनों के। क्लियर है? 6 सेम है, सिर्फ ये दो में फर्क है। चरक ने जिसकी जगह गुरु लघु बोल रखा है उसको उन्होंने विशद पिछिल नाम से वर्णन किया है सुश्रुत ने। क्लियर है? आए जरा अब आगे। और आइए जरा 8-9 नंबर रेफरेंस में बोला कि जो रस बात के शामक है, यदि उनमें रूक्षता लघुता शीतता हो तो बात का शमन नहीं करते। इसी तरीके से और पित्त का शामक है, तीक्ष्णता उष्णता लघुता होती है और पित्त को शांत नहीं करते। जो रस कफनाशक है उनमें स्निग्धता गुरुता शैत्य होता तो कफ का शमन नहीं करते। इसका हेतु वीर्य ही प्रधान है। तो मई कहानी मतलब ये एंड में कि भाई रस अपना कार्य नहीं कर पाते, तो उसके पीछे कारण कौन है? भाई वीर्य। फिर आता है आपका विपाक दोस्तों। विपाक की जब बारी आती है, तो विपाक कितने प्रकार का? विपाक प्रधान मिति कस्मात सम्यक मिथ्या विपाकत्वात्। कि भाई सब द्रव्यों में सम्यक और मिथ्या विपाक होने से। क्यों? क्योंकि भाई जो हमने खाना खुना खाया है इसका सम्यक विपाक या मिथ्या विपाक जो है विपाक के ऊपर डिपेंड करता है। आइए जरा विपाक के कितने भेद कर दिए। केचित त्रिविधम इच्छन्ति, बोला कुछ 3 प्रकार के विपाक मानते हैं। कौन मानते हैं 3 प्रकार के विपाक? कुछ वो चरक महाराज है, ठीक है, भागवत जी हैं, ठीक है। तो विपाक के 3 भेद। विपाक, ठीक है, चरक, भागवत, इन्होंने कितने भेद माने हैं बेटा? 3 भेद मान रखे हैं। कितने भेद मान रखे हैं? 3 भेद। और सुश्रुत ने 2, ठीक है। आइए जरा सुश्रुत के पढ़ते हैं। देखो बोला केचित, केचित बोले कुछ चार मानते, तत्तु ना सम्यक, बोला वो ठीक नहीं है। क्यों? भूत गुणात अनुमानात अम्लो विपाका नास्ति, गोला कर लेना इसको। कि भाई कौन से कारणों से अम्ल विपाक नहीं सिद्ध होता? पंच महाभूतों के गुणों से और आगम से अमल विभाग सिद्ध नहीं होता। कौन सा विभाग सिद्ध नहीं होता? अमल विभाग।
ठीक है। केवल अग्नि की मंदता होने से पित्त विदग्ध होकर अम्लता को प्राप्त होता है, वह विपाक नहीं है। यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो चौथा लवण विपाक की मानना पड़ेगा, क्योंकि पित्त की तरह का भी विदग्ध होकर लवणता को प्राप्त होता है, जो हमने सूत्रसान में पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई श्लेष्मा विदग्ध होकर लवण रस में कन्वर्ट हो जाता है। आइए जरा अब अगला, इसमें कौन से भाई इन्होंने फिर विपाक के भेद मान रखे, इन्होंने दो ही भेद मान रखे हैं। कौन से? देखो, अन्य चार्य कहते हैं कि मधुर रस का विपाक मधुर और अमल रस का विपाक अमल होता है, इसी प्रकार से छह रसों का भी विपाक होता है। इस विषय में दृष्टांत देते हैं, जैसे भाई ऊखा में पकता हुआ दूध प्रारंभ से अंत तक मधुर ही रहता है, इसी तरह चावल यव मूंग, ठीक है, भाई खेत बोने पर अंकुरित होकर बढ़ने और पकने तक अंत में अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार रस भी पकने पर अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता। भाई ये कुछ नहीं है। फिर आग में ही द्विविधो ए पाको मधुरा कटुकश्च, बोला आगम दो प्रकार के विपाक मानते हैं, मधुर और कटु। मधुर ही गुरु विपाक है, कटु ही लघु विपाक है। ठीक है। उसमें से भी जो हमारा भाई पृथ्वी जल भाई पृथ्वी आप तेज वायु आकाशानाम त्रैविता भवती गुण समर्थ्यम गुरु लघुता च, ये दो प्रकार का होता है गुरुता और लघुता की वजह से। ठीक है। ये दो प्रकार के विपाक इन्होंने बता दिए। तो चरक ने तीन प्रकार के विपाक कौन से बताए हैं जो हम लोगों को पता है, कौन कौन से? मधुर, अम्ल और कटु विपाक। ठीक है। कि भाई मधुर और लवण रस का मधुर विपाक होता है, हमें ये पता है। ठीक है। मधुर और लवण रस का, ठीक है, ये मधुर विपाक होता है। अमल रस का अम्ल विपाक होता है, और कटु तिक्त क्षाय का कटु विपाक होता है। क्लियर है? लेकिन जब बारी आती है सुश्रुत की, तो सुश्रुत महाराज जी ने गुरु लघु विपाक या मधुर और कटु विपाक माने हैं। हालांकि चरक ने भागवत ने द्विविध और तीन प्रकार के विपाक दोनों मान रखे हैं। ठीक है। दो प्रकार के भी मान रखे हैं, तीन प्रकार के भी मान रखे हैं, गुरु लघु भी मान रखा उन्होंने। ठीक है। फिर आइए आगे। और कुछ नहीं है इसमें, जिन पच्चमान द्रव्य में पृथ्वी जल महाभूत होता है, ठीक है, ये याद करने वाला है नहीं है। उनमें मद्रुपाक होता है, इसको हाईलाइट कर लेना कि उसमें मद्रु, जिन पच्चमान में आकाश वायु अग्नि होता है, वो वही कटु विपाक होते हैं। भाई इतनी सी बात है कि भाई इन्होंने पंच महाभूतों को भी दो में डिवाइड कर दिया है। फिर आइए, ये वाला रेफरेंस, पाको ना अस्ति बिना वीर्यम, वीर्य ना अस्ति बिना, मतलब विपाक नहीं होता बिना वीर्य, बिना रस के वीर्य नहीं होता, रस जो है द्रव्य के बिना नहीं होता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? द्रव्य। तो विपाक फॉलोड बाई वीर्य, फॉलोड बाई रस, फॉलोड बाई द्रव्य। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि द्रव्य में रस रहता है, रस के अंदर ही वीर्य होता है, और वीर्य का ही भाई एंड एंड स्टेज जो है वो विपाक है। ठीक है। तो वीर्य के बिना विपाक नहीं हो सकता भाई। रस वीर्य, वीर्य जो है रस के बिना नहीं हो सकता, रस द्रव्य के बिना नहीं हो सकता, तो इसलिए सब प्रधान क्या है इनमें, भाई श्रेष्ठ क्या है? दैट इज द्रव्य। फिर आगे, और एक और चीज का वर्णन है यहाँ पे, प्रभाव का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो प्रभाव के लिए क्या लिखी हुई लाइन है दोस्तों, अमीमांस्य अचिंत्यानि प्रसिद्धानि स्वभावात, कि भाई इन्होंने अमीमांस्य और अचिंत्य दोनों शब्द किसके लिए बोल रखे हैं? हमारे प्रभाव के लिए। तो प्रभाव के लिए एक अमीमांस्य, दूसरा अचिंत्य, ये दो शब्द बोल रखे हैं किसने? भाई हमारे सुश्रुत जी ने। हालांकि जब चरक और भागवत की बारी आती है, चरक और भागवत ने भाई जो अ, प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव को प्रभाव को सिर्फ अचिंत्य माना है। ठीक है। अचिंत्य माना है। भाई अचिंत्य और अमीमांस्य किसने माना है? सुश्रुत ने। फिर आइए आगे, भाप्रकाश और शारंगधर, भाप्रकाश और सारंगधर क्या बोलते हैं? प्रभाव को शक्ति माना है, शक्ति कहा है, शक्ति। ठीक है। भाई उन्होंने क्या कहा है? प्रभाव को शक्ति कहा है दोस्तों।
किसने शक्ति कहा है? भाप्रकाश और शारंगधर ने। क्लियर है? तो हमारे पास अमीमांसा अचिंत्य किसने बोल रखा है? प्रभाव को सुश्रुत ने। केवल अचिंत्य बोल रखा है चरक और भागवत ने। भाप्रकाश और शारंगधर ने प्रभाव को क्या बोल रखा है? शक्ति बोल रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा भाई चैप्टर खत्म होता है। आइए जरा अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है द्रव्य विशेष विज्ञानी अध्याय। जब दोस्तों द्रव्य विशेष विज्ञानी अध्याय की बारी आती है, तो द्रव्य विशेष विज्ञानी अध्याय में किस चीज का वर्णन है, आइए जरा देखते हैं। ठीक है, देखो, पृथ्वी, भाई ये सारे के सारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ठीक है, समुदाय द्रव्य अभिनिर्वर्त्यति, कि भाई इन सब समुदाय से ही भाई द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर जिस गुण विशिष्ट होता है द्रव्य, ऑब्वियस है, मतलब वही जो महाभूत ज्यादा होता है, हम उसी महाभूत के नाम से उस द्रव्य को जानते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ लक्षण बता रखे हैं कि पार्थिव द्रव्य कैसे होंगे। स्थूल होंगे, सार होंगे, सांद्र होंगे, याद करने की जरूरत तो नहीं है। खर गुरु कठिन, ये पृथ्वी गुण बोई प्रायशा मधुरम इति। प्राय कैसे होते हैं बेटा? ये मधुर रस वाले, इसको गोला कर लेना। ठीक है, अब आगे आपको ईशत क्षाय, पहला एक ईशत क्षाय प्रायशा मधुर, तो कौन सा नंबर रस है? 16 नंबर रस है इसमें। 16 नंबर रस मतलब पहला मधुर रस, अंतिम में छेमा रस कौन सा है? क्षाय रस। ठीक है, तत्स्थैर्य बल गौरव संघात, ऐसा करने वाले होते हैं। और आदो, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी और जल जो है ये स्वभाव से ही आदोगति करते हैं। क्लियर है? अधोगति करते हैं ना, पृथ्वी और जल नीचे की तरफ ही गति करेंगे। ठीक है, तो अधोगति स्वभावत, कि वे नीचे की तरफ गति करने वाले स्वभाव वाले द्रव्य होते हैं पार्थिव द्रव्य। तो कौन सा रस होता है इनमें? 16 नंबर रस होता है। जब बारी आती है जलीय द्रव्य, ईशत क्षाय अमल लवण मधुर रस प्राय, तो ये कौन से रस वाला हो गया? एक दो तीन छह, ये चार रसों वाला हो गया जल महाभूत। लेकिन ईशत है, क्षाय अमल लवण जो है, दो तीन छह जो है वो इच्छत हैं। मतलब कुछ 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 भाई आपका लवण होगा, कुछ अम्ल होगा, है ना, कुछ क्षाय होगा। लेकिन मेन रस क्या है? मधुर रस प्रायम। ठीक है, तत् स्नेहम आलादन क्लेदन बंधन विषयंदन कर्मिति। ठीक है, ये सारा कुछ करने वाला होता है। फिर आइए अगला भाई, तेजस। तेजस द्रव्य जो है आपके, ये कौन से रस वाले हैं? देखो जरा, हाईलाइट करेंगे इसको। ईशत आम्ल लवण कटु रस प्रायम। ठीक है, तो ये कौन से वाले रस वाले हो गए भाई? अग्नि वाले द्रव्य हैं क्या? अग्नि अग्नि द्रव्य जितने भी पित्त को बढ़ाने वाली चीजें होती है, उसमें यही तीन रस होते हैं ना, कि आम्ल लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। मधुर तिक्त और क्षाय कफ को, सॉरी, पित्त को शमन करने वाले होते हैं। तो आम्ल लवण और कटु, तो इनको हम हाईलाइट कर लेंगे भाई। कौन कौन से हमारे पास है? दो तीन चार, ये रस है हमारे भाई तेजस द्रव्यों में। फिर आइए आगे, और ये दहन पाचन तारण तापन प्रकाशन, ये आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है। फिर आइए अगला, वायव्य द्रव्य। वायव्य द्रव्य कैसे होते हैं दोस्तों? हाईलाइट करना। फिर सूक्ष्म रूक्ष खर शिशिर लघु विशदम स्पर्श बहुलम ईशत तिक्तम विशेषता क्षायमिति, कि भाई कुछ तिक्त है और क्षाय है, पांच और छह रस। ठीक है, तो मेन रस कौन सा है इसका? क्षाय। अब मेन रसों पे मैं मार्क करूंगा। मेन रस कटु रस। ठीक है, मेन रस, अब देखो, पृथ्वी और जल का मेन रस है मधुर रस। भाई आपके कटु रस किसका है मेन भाई? तिक्त रस, सॉरी, अग्नि महाभूत वाले का। क्षय रस किसका है? वायु महाभूत का। और आकाश वाला तो कैसा होगा दोस्तों? अव्यक्त रस, क्योंकि आकाश हमेशा अव्यक्त ही लगता है, तो अव्यक्त रसम। ठीक है, अब इनके कुछ एक गोला करने वाले काम हैं वायु और आकाश के, जो मैं आपको मार्क कराना चाहता हूं, जहां पे कंफ्यूजन पैदा होती है। वैशद्य लाघव इंपॉर्टेंट है, ग्लपन, फिर विरूक्षण, विचारण कर्म इति। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं करना है, हमें पता है ऐसे लक्षण कुछ भी आएंगे, हमने कहाँ पे मारना है भाई? हमने मारना है वायु पे। अब लाघव लाघव, ये दोनों के दोनों कर्म किस पे आते हैं? दोनों में आते हैं, आकाश और वायु में। इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कराना चाहता हूं, सुशीर्य, अगर सुशीलता गुण आता है, ये आकाश महाभूत के साथ जाएगा। बस सिंपल सा इतना याद रखना आप। ठीक है, फिर आइए अगला रेफरेंस, नानो औषधि भूतम, कि भाई अनेन निर्दर्शनेन नानोस्ति भूतम जगत किंचित द्रव्य स्थिति, मिला आपको द्रव्य स्थिति? अगर स्थिति स लिखा हुआ है स, ठीक है, तो ये किसका? सुश्रुत का। अगर द्रव्य उपलब्धते लिखा होगा तो, ठीक है, द्रव्य
उपलभ्यते, उपलभ्यते कुछ ऐसा लिखा होगा तो ये चरक का रेफरेंस होगा। नाना औषधि जगत किंचित द्रव्य उपलभ्यते, ऐसा लिखा होगा तो ये चरक का रेफरेंस है। क्लियर है। द्रव्य स्थिति स लिखा होगा तो हमने किसकी बार किसको याद रखना है, हमें याद रखना है कि भाई अ, सुश्रुत है, स लिखा हुआ है तो उपलब्ध है, तो चरक का रेफरेंस है। फिर आइए, कृत्वा तम तम युक्ति विशेषार्थम च अभिसमीक्ष्य स्ववीर्य गुण युक्तानि द्रव्याणि कर्मकाणि भवन्ति तानि यदा कुर्वन्ति, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदा कुर्वन्ति, यदा कुर्वन्ति बोला जब किया जाता है, ठीक है। यदा को क्या बोला जाता है, जब, ठीक है। जब, ये यदा किसको बोलते हैं, जब को। ओहो, जब हो गया ये, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, ठीक है। यदा, अगर यदा है, यदा का मतलब है जब, ठीक है, जब भी किया जाए। दूसरे नंबर पे आता है यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है यत, यत मतलब जो, ठीक है। इन तीनों का तो यदा कुर्वन्ति बोले जब किया जाता है, सा काला। फिर यत कुर्वन्ति जो करता है उसको क्या बोलता है, तत्अधिकरणम, जो करता है उसको अधिकरण ही बोला जाता है, ठीक है। फिर आइए अगला, यथा कुर्वन्ति, यथा मतलब जैसे किया जाता है उसे क्या बोला जाएगा, उपाय। यत निष्पादयन्ति जो निकाला जाता है वहां से उसको क्या बोलते हैं, फलमिति। तो ये सारे के सारे आपको चीजें याद रह जाएंगी। यदा कुर्वन्ति सा काला, यत कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, यदा यथा कुर्वन्ति सा उपाय, यत निष्पादयन्ति तत् फलमिति। फिर आइए अगला, तत्र विरेचन द्रव्याणि, ये विरेचन द्रव्य जो है दोस्तों, ठीक है, ये कैसे होते हैं विरेचन, पृथ्वी अंबु गुण भूयिष्ठानि, ये पृथ्वी और जल महाभूत युक्त होते हैं, ठीक है। विरेचन द्रव्य मैंने आपको पहले बताया ना, विरेचन द्रव्य हैं नीचे की तरफ को सरण करते हैं, इसलिए इनमें कौन सा महाभूत होगा, पृथ्वी और जल गुण भूयिष्ठ। फिर आइए भाई आपका, पृथ्वी आपू गुरुस्त्या गुरुत्वा अधो गच्छन्ति, मैंने आपको कहानी बता दी, इसलिए ये भाई विरेचन द्रव्य अधो की तरफ गति करते हैं। तो हमें पता चल गया पृथ्वी और जल महाभूत किसमें होते हैं भाई, आपके विरेचन द्रव्यों में। आइए जरा दूसरे नंबर पे आता है बमन द्रव्य, बमन द्रव्याणि अग्नि गुण, अग्नि अ, वायु गुण भूयिष्ठान। ये तो हमें ये याद करने की जरूरत तो नहीं है कि भाई अग्नि और वायु, ठीक है, वायु और अग्नि ये कैसी गति करते हैं बेटा, ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो ये वायु और अग्नि जो है ये ऊपर की तरफ गति करते हैं, इसलिए बमन द्रव्य जो है हमारे भाई जो है वो अग्नि और वायु गुण भूयिष्ठ वाले होते हैं। फिर आइए अगला आप, उबे गुण भूयिष्ठ उबे तो भागम, ठीक है, उबे गुण भूयिष्ठ उबे तो भाग वाला है। आकाश गुण भूयिष्ठम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, संशमनम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई संशमन औषधियां कौन से गुण भूयिष्ठ होती हैं, आकाश गुण भूयिष्ठ, ठीक है, आकाश गुण भूयिष्ठ होती हैं। फिर संग्राहिक, संग्राहिक जो रोकती हैं, रोकने वाली चीजें कैसी होंगी, या तो बात से या अग्नि से, वही है। अनिल गुण भूयिष्ठम, ठीक है, संग्राहिकम भाई संग्राहिक जो है वो कौन से वायु गुण भूयिष्ठ द्रव्य होते हैं। फिर अनिल से शोषण, शोषणात्मकत्वात्, ठीक है। फिर दीपनम अग्नि गुण भूयिष्ठम, ठीक है, दीपनीय द्रव्य जो है वो कैसे होंगे बेटा, अग्नि गुण भूयिष्ठ, याद करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट है लेखन। अनिल और अनिल, अनल मतलब अग्नि और वायु, अग्नि और वायु, अनिल मतलब भाई आपका, अनिल मतलब आपका वायु, अनल मतलब अग्नि, इन दोनों से गुणों से युक्त होता है लेखनीय द्रव्य। और बृहण द्रव्य कैसा होता है भाई, पृथ्वी अंबु गुण भूयिष्ठम, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ द्रव्यों का पंच महाभौतिक संगठन बता दिया, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको कुछ द्रव्यों के बारे में, ठीक है, अब कुछ जो द्रव्य हैं भाप्रकाश के द्रव्य हैं जो हैं उनके बारे में लिखवा रहा हूं। ग्राही, पहले नंबर पे आता है ग्राही द्रव्य भाई, वायु और अग्नि गुण भूयिष्ठ, ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल है इसका जाति फल, क्लियर है। फिर बेबाई,
वायु और आकाश गुण भूयिष्ठ। विकासी, वायु महाभूत वाले होते हैं। विष्टम्बी, वायु को बढ़ाकर स्रोतोवरोध उत्पन्न करते हैं। वायु को बढ़ाकर स्रोतोवरोध करने वाले। फिर आइए अगला, स्तंभन। वायु महाभूत होता है। एग्जाम्पल है धातकी। स्तंभन के बाद उपशोषक। वायु और आकाश महाभूत वाले, जैसे वैवाही द्रव्य थे वैसे ही हैं ये, लेकिन इसका उपशोषक का एग्जाम्पल है कुटज। फिर आइए अगला, पुरुष जनन। ये कौन से वाले महाभूत वाले होंगे? पृथ्वी महाभूत। ठीक है। फिर आइए लाला प्रसेक जनन। लाला मतलब जो मुंह से थूक निकलने वाला होता है। ठीक है। लाला प्रसेक, इनको बढ़ाने वाले जो हैं वो कौन से हैं जनन करने वाले? अग्नि और जल। बड़ा उल्टा सा है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका तुम्बरू। फिर लाला प्रसेक शमन, ये जनन है, दूसरा शमन है। ठीक है। लाला प्रसेक शमन, ये वायु और पृथ्वी महाभूत। क्लियर है? तो ये भाप्रकाश ने कुछ अलग से बता रखे हैं। आइए जरा अब आगे यहाँ पे देखते हैं। संशमन का विमर्श में आपको ये विमर्श दिख रहा है, ये वाला श्लोक नंबर 10 का विमर्श जो है, यहाँ पे संशमन की परिभाषा बता रखी है। किसने बता रखी है? हमारे शारंगधर महाराज जी ने। क्या बता रखी है देखो, ना शोध्यति दो यत दोषान समान ना उदीर्यति अपि समीकरोति विषमान से संशमन उच्यते। जो बोला कि ना शोधन करे, है ना, और जो उसको उदर में ही उसको शांत कर दे और विषम हुए दोषों को सम कर दे, वो संशमन द्रव्य है। शारंकर ने बोला है। संग्राही कैसे होते हैं? ये देखो आपको मिल गया, अग्नि गुण भूयिष्ठम तो यांशम परिशोषित यत। ठीक है। एग्जाम्पल इसका भावप्रकाश ने क्या बताया है? शुंठी आदि संग्राही द्रव्यों का एग्जाम्पल क्या बताया है? सेम बताया संग्राही द्रव्य, कि भाई इन्होंने संग्राही द्रव्य कैसे मान रखे हैं देखो जरा, इन्होंने अनिल गुण भूयिष्ठ मान रखे हैं। ठीक है। संग्राही द्रव्य भाप्रकाश ने कौन से वाले मान रखे हैं? संग्राही द्रव्य, संग्राही, ठीक है, भाप्रकाश ने कौन से वाले मान रखे हैं? ये वाले। भाई आपके आगन्य गुण भूयिष्ठ, ठीक है, अग्नि गुण भूयिष्ठ होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इन्होंने अग्नि गुण भूयिष्ठ माने हैं। और सुश्रुत ने वायु गुण, क्योंकि सुश्रुत बोलते हैं वायु गुण ज्यादा होता है। क्लियर है? भाप्रकाश क्या बोलता है? अग्नि गुण ज्यादा होता है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल इसका बता रखा है शुंठी, भाप्रकाश ने। क्लियर है? फिर आइए आगे, भाई दीपन लक्षणम पचेना पचेत आमम बहनी कृतम दीपनम यथा मिशी, ये शारंगधर ने दे रखा है। ठीक है। दीपनम यथा मिशी, लेखन धातुन मलानवा देह से, ये करने वाले होते हैं, ये शारंगधर ने बोल रखा है। ये आपका खत्म होता है यहाँ पे। आइए जरा अब अगला। यहां से बेटा रेफरेंस पूछा जाता है कि भाई किस किस का क्या क्या कार्य है। देखो, पृथ्वी अग्नि जल ये द्रव्य वायु को शांत करते हैं, मतलब बात पित्त कफ के ऊपर क्या प्रभाव है इनका। ठीक है। कि भाई जो हमारे पृथ्वी अग्नि जल ये द्रव्य हैं जो बात को शांत करते हैं। ठीक है। हमें समझ आता है कि भाई जल भी, पृथ्वी भी और अग्नि भी भाई बात को शमन करता है। फिर पृथ्वी जल और वायु ये पित्त को शांत करते हैं, और आकाश, वायु और अग्नि ये किसका करते हैं? कफ को शांत करते हैं। तो हमारे पास बात पित्त कफ को शांत करने का सीक्वेंस क्या है? ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बात पित्त कफ, इनको शांत करने वाले महाभूत कौन कौन से हैं? गलत जगह पे लिख दिया ये।
ठीक है, बात, पित्त, कफ। ठीक है, इनको शांत करने वाली क्या क्या चीजें हैं? बात को शांत करने वाले बेटा कौन से महाभूत हैं? तीन। भाई हमारे पास हैं तीन, चार, पांच, यही महाभूत है ना। भाई आकाश वायु पहले दो आगे वो तो है नहीं, अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, पित्त को शमन करने वाले कौन से वाले हैं हमारे पास? दो, चार, पांच। और कफ को शमन करने वाले कौन से हैं? एक, दो, तीन। क्लियर है? ये याद रहेगा हमें। अब ये तो शमन करने वाले हैं, ये कौन से हैं? ये शमन करने वाले हैं। शमन करने वाले तो हो गए। प्रकोप करने वाले कौन से वाले होंगे? भाई पहला नंबर, बात का प्रकोप करते हैं एक दो रस, मतलब आकाश वायु। पित्त का प्रकोप करते हैं केवल एक अग्नि महाभूत वाले। ठीक है, और कफ का प्रकोप करते हैं पृथ्वी और जल। याद रखना, प्रकोप में एक दो तीन चार पांच, समझ रहे हैं? सीक्वेंस है बिल्कुल बात का। बात में एक दो, पित्त में तीन, चार पांच कफ में। क्लियर है आपको? मतलब एक दो तीन चार पांच, समझ रहे हैं ना? एक नंबर आकाश, दो नंबर वायु, तीन नंबर अग्नि, चार नंबर भाई जल, पांचवा नंबर पृथ्वी। ठीक है, इस सीक्वेंस में तो आप इसको याद रखेंगे, प्रकोप और प्रशमन वाला। आइए जरा इसको यहाँ पे देखेंगे। देखो, आकाश और वायु गुण भूष्ट द्रव्य बात की वृद्धि करते हैं, मैंने एक दो लिखवा दिया आपको। अग्नि गुण भूष्ट द्रव्य पित्त को प्रकोप करते हैं, मैंने तीन नंबर लिखवा दिया। और पृथ्वी तथा कफ के गुणों, कफ नहीं जल है, ये गलत लिख दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आपको जल दिख जाएगा, वसुधा जल जाता अभियान। ठीक है, ये लिखा है ना वसुधा जल, जल है ये, कफ नहीं है, कफ को काट देना, यहाँ पे जल है ये। ठीक है, ये कफ का प्रकोप करते हैं, तो अभी आपको याद करने की जरूरत तो नहीं। बात पित्त कफ लिखो। भाई हमें पता ही है, प्रकोप एक दो तीन चार पांच। भाई शमन कौन करता है? भाई एक दो के अलावा जो बच गए तीन चार पांच, भाई पित्त का शमन, जो बात का शमन करते हैं पित्त का, दो चार पांच, और कफ का शमन करते हैं एक दो तीन। आइए जरा अब आगे। अब आता है यहाँ पे बेटा वीर्यों का विस्तृत वर्णन। और जो मैंने वीर्य के बारे में बताया था आपको, क्या बताया था? अष्टपद वीर्य हैं। सुश्रुत ने बेटा कौन से वीर्य मान रखे हैं? सुश्रुत ने मान रखे हैं विशद और पिच्छिल, जिसकी जगह चरक ने क्या मान रखे हैं? गुरु और लघु। बाकी दोनों के सेम है। ठीक है, शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष, भाई मृदु, आपका मृदु तीक्ष्ण, और एक बच गया आपका भाई विशद पिच्छल, इसकी जगह चरक ने लघु और गुरु मान रखे हैं। आइए जरा, तत्र इमे गुणा वीर्य संज्ञ का शीत उष्ण। ठीक है, शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मृदु तीक्ष्ण विशद पिच्छिल विशदम तेषाम। ठीक है, तीक्ष्ण एवं आगन्यो। भाई तीक्ष्ण वाला जो है वीर्य वो कैसा है? आगन्य है, इसको गोला कर लेना। फिर शीत पिच्छिल अंबु गुण भूयिष्ठा, शीत पिच्छिल है जल गुण भूयिष्ठ। फिर पृथ्वी अंबु गुण भूयिष्ठा स्नेहा, पृथ्वी और अंबु गुण भूयिष्ठ है, जल गुण भूयिष्ठ है। वो कौन सा है? स्निग्ध वीर्य है। ठीक है, तोय, तोय मतलब जल, जल और आकाश गुण भूयिष्ठ है, मृदुत्वात, इन सबको मैं एंड में कराऊंगा। ठीक है, अगला आता है आपका वायु गुण भूयिष्ठम रोक्ष्यम। फिर वही क्षिति स्मीरणा, स्मीरण बोलते हैं वायु को। ठीक है, पृथ्वी और वायु गुण से युक्त होता है विशद गुण। ठीक है, गुरु लघु विपाक उक्तो गुणा तत्र उष्ण स्निग्धो बातग्नो, ये बता रखा है। उष्ण स्निग्ध जो है इनमें से वातागन होता है एक नंबर। दूसरा नंबर पे आता है आपका बेशीत मृदु और पिच्छिल, ये क्या है? पित्तागन। ठीक है, इसको फिर से गोला कर लेना। फिर आता है तीसरा नंबर तीक्ष्ण रूक्ष और विशद, ये कैसे हैं? कफगन। ठीक है, यहां तक हम रुक जाएंगे। ठीक है, देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा श्लोक है, और इससे क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा, इससे डेफिनेट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हमें तो वीर्य तो पता चल गए कि भाई वीर्य तो इतने इतने टाइप के वीर्य हैं। तो अभी जो है वीर्य जो है हमारे पास आठ प्रकार के वीर्य जो बता रखे हैं, उनका विस्तृत वर्णन शुरू हो रहा है। इनमें से भाई तीक्ष्ण वीर्य जो है वो कैसा है? तो पहले हमारा अलग से हो गया तीक्ष्ण वीर्य। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा, ये अग्नि गुण भूयिष्ठ है। ठीक है, फिर अगला आता है भाई शीत पिच्छिल, और तीसरा आपका आता है भाई, सॉरी, ये शीत पिच्छिल, ये कौन सा है? जल गुण भूयिष्ठ। ठीक है, फिर आपका स्निग्ध वीर्य जो है, स्निग्ध वीर्य जो है, हम हमें लगेगा स्निग्ध वीर्य है तो अकेला पृथ्वी होगा ना, पीजे पृथ्वी और जल दोनों। फिर आपका मृदु जो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आकाश, आकाश को डबल ए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आकाश गुण भूयिष्ठ है।
फिर लास्ट में बच जाता है रूक्ष। रूक्ष कैसा है आपका? वायु गुण भूयिष्ठ। याद करने की जरूरत तो नहीं है। और विशद, विशद जो है वो आपका बीपी। वायु और क्षिति बोलते हैं पृथ्वी को, स्मीरण बोलते हैं वायु को। ठीक है, याद रखना इनको पर्यायों को। क्षिति क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये वीर्यों का वर्णन हमारे पास ये क्लियर हुआ कि भाई, भाई तीक्ष्ण और उष्ण जो है, उष्ण लिखा नहीं मैंने यहाँ पे ना, तीक्ष्ण और उष्ण जो है ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अग्निगुण भूयिष्ठ। ठीक है भाई, 8 के 8 वीर्य हो गए। शीत और पिच्छिल कैसे हैं बेटा? जल गुण भूयिष्ठ है। स्निग्ध जो है पृथ्वी और जल दोनों होंगे। मृदु में आकाश गुण। तो ये इनमें से स्टार मार्क करने वाला कौन सा है? स्निग्ध और भाई आपका मृदु। रूक्ष वाला वायु आप निकाल लेंगे, विशुद्ध वाले को भी बात पित्त, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनमें से उष्ण और स्निग्ध है ये बात का नाशन करता है। भाई शीत और मृदु जो है, शीत मृदु पिच्छिल, ये पित्त का, और तीक्ष्ण रूक्ष और विशद जो है श्लेष्मग्न। आपने सिर्फ दो याद रखने हैं, उष्ण और स्निग्ध। देखो उष्ण और स्निग्ध बात अगन है। अब शीत मृदु पिच्छिल, हमें पता है ये तीनों ठंडे हैं। शीत मृदु और पिच्छिल ये तीनों के तीनों पित्त का शमन करेंगे। फिर जो बाकी बच गए तीक्ष्ण रूक्ष विशद, ये तीनों के तीनों कफ का। तो आपको सिर्फ याद रखना है बात अगन को ही, बाकी दो खुद खुद व खुद निकल आएंगे। ठीक है, गुरु पाको बात पित्ताग्ना, लघु पाको श्लेषम अग्मा अग्ना तेषाम मृदु शीत उष्ण स्पर्श ग्राह्य। अगला आता है अब, इनमें से मृदु शीत और उष्ण ये किस किस इंद्रिय ग्राह्य हैं? देखो ये अलग अलग हैं, कौन कौन से महाभूत हैं किसमें। दूसरा, कौन सा वीर्य कौन से दोष को शांत करता है। तीसरा, भाई अब ये कौन से इंद्रिय से ग्राह्य है? मृदु शीत और उष्ण, ये स्पर्श से ही पता चलता है ना। फिर आइए दूसरा नंबर पे, विशद पिच्छिल चक्षु स्पर्शाभ्याम। चक्षु और स्पर्श दोनों से पता चलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से बच्चे। फिर आइए आगे, अगला आता है आपका भाई स्निग्ध रूक्ष। स्निग्ध रूक्ष जो है इसका पता किससे चल रहा है? स्निग्ध रूक्षो अकेला आंखों से। देखो अब, और भाई तीक्ष्ण वीर्य का किससे पता चल रहा है? मुख में दुख होने की वजह से। तीक्ष्णो मुख दुख उत्पादनात्। ठीक है, तो ये आपको चार की इन इंद्रियों का पता चला। तो अब हमारे पास ये अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है, कौन सा? कि भाई मृदु शीत और उष्ण ये तीनों कौन सी इंद्रिय ग्राह्य हैं? ये तीनों के तीनों भाई स्पर्श इंद्रिय। क्लियर है? दूसरे नंबर पे आता है आपका विशद पिच्छिल। ये दोनों के दोनों कौन सी इंद्रिय ग्राह्य हैं? भाई चक्षु और स्पर्श। और लास्ट में आता है आपका स्निग्ध और रूक्ष। इनको सबको आपने एक पेज पे लगा के रख लेना है। स्निग्ध और रूक्ष ये अकेले चक्षु से पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मृदु शीत उष्ण वाला नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ इंपॉर्टेंट ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 हुए, एक 8वां बच गया, कौन सा? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण किससे पता चलता है? मुख में दुख होने से। ठीक है, मुख में दुख से। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया भाई मृदु शीत उष्ण आपको याद करने की जरूरत नहीं, स्पर्श वाला है। इंपॉर्टेंट है स्निग्ध रूक्ष का पता किससे चलता है? सो बंदे इसको स्पर्श मारते हैं, स्निग्ध रूक्ष को। बोला स्निग्ध रूक्ष का तो पता नहीं, इसका चक्षु से पता चलता है। विशद पिच्छिल का दोनों से, चक्षु और स्पर्श दोनों से चलेगा पता। क्लियर है? अब ये 8 प्रकार के वीर्यों को किन किन इंद्रियों से पता चलता है ये भी पता हो गया हमारा। ठीक है, फिर आगे और कुछ नहीं है। गुरु विपाक श्रेष्ठ बिन मूत्रता कफ का उत्क्लेशन करता है। लघु बद बिन मूत्रता मारुत का कोप करता है। ठीक है, कुछ नहीं है ये। इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसका लास्ट रेफरेंस जो है इसको मार्क कर लेना भाई, स्थान वृद्धि क्षय देहि नाम द्रव्य ही हेतु का। कि भाई स्थिति वृद्धि और ये क्षय जो है ये द्रव्य ही कारण होते हैं। आइए जरा अब अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है रस विशेष विज्ञानी। रस विशेष विज्ञानी की जब बारी आती है दोस्तों,
तो रसों का वर्णन जब हमें पता है कि भाई रस कितने मान रखे, चाहे चरक है, चाहे सुश्रुत है, चाहे भागवत है, सब ने वही क्या 6 रसों का वर्णन कर रखा है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त क्षाय। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला, आकाश पवन दहन तोय भूमिषु यथा संख्यम एक उत्तरम परिवृद्ध्या शब्द स्पर्श रूप रस गंधा तन्माद आप्य तत् आप तन्मान आद्यो आप्यो रसा। कि इन सबका मेन जो है ये रस है। अब इनका क्या मतलब है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कि भाई किस किस में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है। जैसे आकाश महाभूत है तो उसमें अकेला शब्द होगा। जो भाई आपका वायु गुण होगा, उसमें शब्द स्पर्श दोनों होगा। अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप तीनों होंगे। शब्द स्पर्श थोड़े कम होंगे, रूप ज्यादा होगा। फिर भाई आपका जल वाला है, उसमें शब्द स्पर्श रूप भी होगा, लेकिन रस उसमें मेन कंटेंट होगा। और लास्ट में अंतिम आता है हमारा भाई पृथ्वी, उसमें क्या है, गंध वाला। ठीक है। तो ये पृथ्वी वाले में गंध मेन प्रधान होता है, लेकिन बाकी सारे महाभूत भी होते हैं। ये इस श्लोक का मतलब है। ठीक है। यथा संख्यम एक उत्तरम, ये लिखा भी है हिंदी में। आकाश में शब्द गुण, वायु में शब्द स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, शब्द रूप रस, और इसमें गंध भी ऐड हो जाती है। ठीक है। फिर इस रेफरेंस को मार्क करना। परस्पर संसर्गात परस्पर अनुग्रहात परस्पर अनुप्रवेशात सर्वेषु सर्वेशम सानिध्याम अस्ति। कि भाई इन सब तीनों कारणों से भाई सारे महाभूत सारे द्रव्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। सा खलु अपि रसा शेष भूत संसर्गाद। कि भाई षोडा विभज्यते, हमें पता है ये कितने में डिवाइड होता है, कौन सा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त क्षय। ठीक है। मैंने आपको पहले बता देता हूं, मैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त क्षय को ऐसे लिखता हूं। ठीक है। क्षय को ऐसे लिखता हूं और इस एस से ही सारी कहानी चलती है। क्लियर है। आइए जरा इसमें से भी मधुर रस में कौन सा महाभूत है, देखो। तत्र भूमि अंबु, जल और पृथ्वी महाभूत से मधुर रस। भूमि अग्नि अम्ल रस, भाई जल अग्नि लवण रस, वायु अग्नि कटु रस, वायु आकाश तिक्त रस, और वायु आपका पृथ्वी और आपका वायु जो है, इससे क्षय रस। अब इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त क्षय, इनमें कौन कौन से महाभूत हैं। ठीक है। मधुर में होता है बेटा, देखो, अब बताओ मुझे, अग्नि जो पित्त का वर्धन करने वाले कौन से 3 रस हैं। अम्ल लवण कटु, इनमें सब में हम अग्नि अग्नि डाल देंगे। अग्नि को मैं ए लिख रहा हूं। ठीक है। अग्नि अग्नि अग्नि, अम्ल लवण कटु के सामने। ठीक है। अब बताओ जरा, बात का प्रकोप कौन से 3 रस करते हैं। बात का प्रकोप कौन से 3 रस करते हैं, कटु तिक्त क्षय। तो कटु के सामने बात, तिक्त के सामने बात, क्षय के सामने बात। ठीक है। सब दो दो महाभूतों से बने, हमारा कटु तो इसी से निकल आया एक। ठीक है। फिर मधुर जो होता है ये पीजे, पृथ्वी और जल महाभूत के संयोग से बनता है। फिर क्या करेंगे, पी को नीचे ले आएंगे, पी प्लस ए, मतलब अमर रस किससे बनेगा, पृथ्वी और अग्नि महाभूत से। जल और अग्नि महाभूत से कौन सा महाभूत, कौन सा बनेगा, हमारे पास लवण रस। फिर ये हमारे क्या क्लियर हो गए, ये 4 रस तो क्लियर हो गए। 4 रसों में कौन सा महाभूत है, पीजे। फिर अग्नि 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 था, पीए जे ए, वायु अग्नि, वायु और आकाश, डबल ए लिखूंगा तो वो आकाश है। वायु और आकाश महाभूत से तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। और सबसे लास्ट में आता है वायु और पृथ्वी, इनसे क्षय रस की उत्पत्ति होती है। जब बारी आती है शारंगधर, ठीक है, सबने सेम माना है ये चरक, चरक सुश्रुत भागवत सबने सेम मान रखा है। क्लियर है। एक चीज याद रखना भाई, जब बारी आती है शारंगधर की, शारंगधर ने बाकी सेम है, कटु और तिक्त को, कटु और तिक्त को इनको उल्टा कर दिया। कटु बोल रखा है वायु प्लस आकाश से, तिक्त बोल रखा है वायु प्लस अग्नि से। ठीक है। भाई कटु रस जो है, शारंगधर ने सिर्फ यही डिफरेंस बताया है कि भाई कटु और तिक्त रस का, कटु रस जो है वायु और आकाश महाभूत से होता है, और तिक्त रस जो है वायु और अग्नि से। आपको सिंपल पहले सुश्रुत चरक भागवत वाला याद रखना है कि भाई कौन कौन से महाभूत, पीजे, पीए,
जे बी हमारे पास है, बी ये बन गया, फिर वायु और आकाश, फिर वायु और पृथ्वी। चले अब आगे आए, तो ये आपको सारा का सारा पता चल गया। इसमें से भाई बताओ जरा, बात शामक रस कौन से हैं? ये तीन। ठीक है, ये ये तीन जो है बात शामक है। ठीक है, ये कफ शामक है, हमें पता ही है। और इसमें से भाई ये बात शामक आ गए, ये कफ शामक आ गए। अब आते हैं पित्त शामक। पित्त शामक कौन से हैं भाई? आपका मधुर तिक्त क्षाय। ठीक है, पित्त शामक कौन से हैं भाई? मधुर, तिक्त और क्षाय। क्लियर है आपको? यही चीज यहाँ पे लिख रखी है। मधुराम लवणा बाताग्ना मधुर तिक्त क्षाय पित्ताग्ना कटु तिक्त क्षाय श्लेषमाग्ना। फिर आइए, तत्र वायुर आत्मे आत्मा पित्तम आगन्य श्लेषमा सौम्यमिति ता एते रसा स्वयोनि वर्धना अन्य योनि प्रशमनश्च। ठीक है, कि भाई स्वयोनि वर्धन है, अन्य योनि प्रशमन करने वाला कुछ नहीं है ये। फिर आइए अगला, कुछ चारे जगत को अग्नि रूप और सौम्य रूप बोलते हैं। रस भी सौम्य और आग्नेय ऐसे दो प्रकार के होते हैं। इनमें से मधुर तिक्त क्षाय जो हैं, जो पित्त को शमन करते हैं, ये सौम्य हैं। और आमल लवण और कटु ये आगन्य हैं। ठीक है, इनमें से भाई अगला, मधुर आमल लवण जो है स्निग्ध होते हैं, कटु तिक्त क्षाय जो है रूक्ष होते हैं, लघु होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं। आइए जरा अब आगे चलते हैं। इनमें बोला है ये वाला रेफरेंस, हाँ, इनमें शीत लघु रूक्ष लघु विशद पिष्टम्भ गुणों से युक्त लक्षण वाला वायु होता है। ठीक है, इसके समान योनि वाला रस, वायु के समान योनि वाला रस कौन सा है? क्षाय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन पूछा जाता है वायु की समान योनि रस कौन सा रस बोला गया? वो है आपका क्षाय रस। फिर अन्य योनि रस कौन सा? वो मधुर आएगा इसका। ठीक है, फिर अन्य योनि मतलब जो इसको शांत करने वाला होगा। फिर भाई इसकी वजह से सा शैत्यम वर्धयति, कि भाई शीतता से ये वर्धन करने वाला होता है। ठीक है, कुछ नहीं है ये। रोक्ष्यम रोक्षद्या लाघवम लाघवा, तो ये सारा कुछ करने वाला। फिर आइए, औषण्य तैक्षण्य रोक्ष्य लाघव वैषद्य गुण विशिष्टम तस्य समान योनि कटुक रसा। समान योनि का कौन सा रस है? कटुक रस है। फिर आइए भाई, समान योनि मधुर रस है, किसका? भाई कफ का। फिर आइए आगे, पुनर्न्य योनि कटुका रसा, कि भाई मधुर रस की अन्य योनि, इसकी एंटी योनि कौन सी है कफ की? वो है आपकी भाई कटुरस। श्लेषमाणा प्रतिनीकत्वात, कि कफ का प्रतिनीक होने की वजह से। फिर आइए रस का लक्षण। अब रसों के लक्षणों की जब बारी आती है, सबसे पहले मधुर रस के लक्षणों का वर्णन कर रखा है पहले परिभाषा प्रकरण में ही। तो परिभाषा में क्या बता रखा है दोस्तों? या परितोषम उत्पाद्य थी, जो बोला संतोष उत्पन्न करे। परितोषम मतलब संतुष्टि उत्पन्न करे। ठीक है, परितोषम उत्पाद्य थी, प्रहलाद्य थी, तर्पे थी, जीवे थी, मुखालेपम जन्य थी। क्या सारे के सारी चीजें ये मधुर रस के साथ ही होती हैं भाई? खुशी हो जाती है, बच्चों को मीठा खिलाओ। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें मधुर रस के साथ हैं। फिर आइए जरा, अमल रस। अमल रस जो भी हम खट्टी चीजें खाते हैं। दंत हर्षम उत्पाद्य थी, याद करने की जरूरत नहीं, मुंह में पानी आ जाता है। मुखम श्रावम जन्य थी। फिर श्रद्धा बहुत हो जाती है ना, जब भाई श्रद्धा कहाँ होती है? जब वो क्या होता है वो, गोलगप्पे वाला, है ना, पानी पूरी वाला जो होता है, उसके सामने करते हैं ना, भैया जी भैया जी, जी बोलना शुरू कर देती हैं। दंतहर्ष उत्पन्न हो जाता है, मुख श्राव उत्पन्न हो जाता है। क्या सारे के सारे ये वो चीजें हैं? फिर आइए अगला, लवण रस। लवण रस में क्या है? भक्तम रुचि उत्पाद देती है। आपको पता ही है कि खाने में अगर लवण कम कर दो तो हमें भोजन में उतनी रुचि नहीं रहती है। फिर कब प्रसेकम जन्नति, कफ का प्रसेक करती है। और मार्दवम जो उपाद देती है। मार्दवम, इसको कैसे याद रखना है कि भाई मृदुता कौन से लूण, जब भी हमारे जानवर मर जाते हैं, हम क्या करते हैं बेटा? भाई जब उनको दबाते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई खड्डा निकालते हैं, जानवर को डालते हैं, और पहले कपड़ा डालते हैं, जानवर डालते हैं, और उसके ऊपर नमक फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मृदुता ले आके उसको गला देगा बॉडी को। ठीक है, यो जीवा अग्रम बाधते उद्वेगम जन्नति, की भाई अब कटु रस क्या है? जीवा अग्रम बाध्यते, कि जीवा के अग्र को रोकने वाला। उद्वेगम जन्यति शिरोग्रहणाति नासिका श्राव श्राव्यति, वो कटु रस है। ठीक है, कि नासा से श्राव होना शुरू हो जाएगा, जीवा को रोक देगा, है ना भाई। आपका जीवा जीवा अग्रम बाध्यते, मिर्ची जब लगती है। फिर आइए भाई, तिक्त रस। तिक्त रस, तिक्त रस कौन सा होता है? कड़वा रस। ठीक है, कड़वा रस क्या है? यो गले चोषम उत्पाद्यति, जो चोष उत्पन्न करे गले में। फिर भक्तम रुचि च पाद्यति हर्षंश, भाई ये वाला कौन सा वाला है आपका?
तिक्त रस। और क्षाय रस क्या है? जो सुखा दे पूरा मुंह को, जैसे आपने आंवला खाया हो, ठीक है। या वक्त्रम परिशोष्यति, ठीक है, जीवा स्तंभेति, कंठम बदनाति, हृदय कर्षयति, पीड़यति, वो क्षाय रस है। तो आपको पकड़ लेंगे आराम से, जो शोष्यति है, फिर स्तंभेति है, ऐसे वाले ही हैं सारे। फिर भाई हृदय कर्षयति है, आप पकड़ लेंगे, ये क्षाय रस है, ठीक है। तो ये कौन सा रस है? क्षाय रस है। तो हमारे पास ये सारे के सारे रस निकल जाएंगे भाई। जो गले में भाई कर दे उत्पन्न, वो चोषम उत्पादित, वो कौन है? तिक्त रस है। जो भाई जीवाग्रम बाधित, वो कटुरस है। नासिका से श्राव ले आ दे, जो मुख से श्राव ले आ दे, वो अमल रस है। जो मृदुता लेके आ जाए, मार्दोम जन्य थी, वो कौन सा रस है? लवण रस है। इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये परिभाषा प्रकरण इसका खत्म होता है। परिभाषा प्रकरण के बाद अब अगला चलता है, दैट इज कि भाई इन रसों के कार्य क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मधुर रस। मधुर रस में आपको एक चीज मिलेंगी, वो मिलेंगी सातों की सातों धातुओं के नाम। देखो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा मिल गया, ओज शुक्र स्तन्य बर्दन, ठीक है। फिर सेम चरक ने बता रखा है, चक्षुष्य केश्य बर्ण्य बल्य बलकृत संधाना। फिर शोणित रस प्रधाना प्रसादनो, फिर बालक वृद्ध क्षत क्षीण इनके लिए हितकारी। षड्वद पिपलिका जो है इनके ऊपर चलती रहती हैं। षड इंद्रिय प्रसादनम कृमि कफ करश्च इति, कि छह इंद्रियों का प्रसादन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। षड इंद्रिय प्रसाद, छह इंद्रियां कौन सी? हमने तो पांच ही पढ़ी है। छेमा मन, छह छह की छह इंद्रियों का प्रसादन करता है मधुर रस। फिर आइए कि भाई इसका अगर ज्यादा सेवन कर ले, एवं अत्यर्थो सेवनम, अगर हमने ज्यादा सेवन कर लिए तो कौन से रोग होंगे बेटा? कफ वाले रोग होंगे। देखो, काश श्वास अल्सक बमतु बदन माधुर्य स्वरूपघात कृमि गलगंड, ये सारे के सारे, और अर्बुद शलीपद बस्ती गुद उपलेप अभिषंध प्रवृत्ति जन्यति, कि ये सारे के सारे कफ वाले रोग हो रहे हैं। गुद उपलेप, ठीक है भाई, गुदा पे उपलेप रहेगा, बस्ती पे उपलेप रहेगा, अभिषंध रोग हो जाएगा ये अगर हम मधुर रस का ज्यादा सेवन करेंगे। फिर आइए अगला, अमल रस। कुछ याद करने वाला नहीं है। जरणो पचनो दीपनो पाचनो दीपनो पवन निग्रहो अनुलोमनो, ठीक है। कि बात को, ये पवन निग्रह, बात का निग्रह कारक है, और किसका अनुलोमक है? ये दोषों का, ठीक है। फिर कोष्ठ विदाही बहिशीते, ये बहुत बार रेफरेंस पूछा गया है। कोष्ठ विदाही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कोष्ठ विदाही बहिशीतो, कि भाई पेट में तो जलन करता है, बाहर से ठंडा है, ये कौन है बेटा? ये हमारा अमल रस है। क्लेदनो प्रायशो हृदय, और हृदय के लिए श्रेष्ठ है अमल रस, ठीक है। अब इसका ज्यादा सेवन कर लेंगे तो क्या होगा? ये दंत हर्ष, आंखें मिल जाएंगी, रोम संवेदन, कफ विलयन, शरीर शिथिल्य, ठीक है, क्षत अभी का, अब ये जो पित्त वाली कंडीशन है इसमें ये सारी की सारी यहाँ पे खराब हो जाएंगी। मतलब जो इमीडिएट इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे भी किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी होगी, किसी को फ्रैक्चर हो गया, इन सब में ये दिक्कत वाला रस है अमल रस। जल जुल गया, कोई गिर गया, पड़ गया, ठीक है। फिर आइए भाई आपका लवण रस। लवण रस के लिए एक इंपॉर्टेंट आता है, सर्व रस प्रतिनीक को, और मार्ग विशोध्यान, और सर्व शरीर अव्यव मार्दों का रस होती, ठीक है। सर्व रस प्रतिनीक मतलब सभी रसों का एंटीडोट कौन सा रस है? चरक ने भी यही बोल रखा है, सर्व रस प्रतिनीक एक ही रस है, लवण रस। एंटीडोट का मतलब कि भैया अगर आपको मीठा ज्यादा लग रहा है, नमक डाल दो, खट्टा ज्यादा लग रहा है, नमक डाल दो, मिर्ची ज्यादा लग रही है, नमक जीभ पे लगा लो, भाई कौड़ा ज्यादा लग रहा है, नमक डाल लो। अगर कसाला ज्यादा लग रहा है, आप देखोगे आंवले को किसके साथ खाते थे हमारे बुजुर्ग? क्या बोलते थे? किसके साथ खाओ? नमक के साथ लगा के। क्यों? ये क्षार रस अपना थोड़ा सा छोड़ दे, वो जो गले को बांधने बूंदने वाले काम है उसके, वो थोड़े छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि ये सभी रसों का प्रतिनीक भूत है, एंटीडोट है सभी रसों का। मार का विशोधन करता है, और सर्व शरीर अवयव मार्दों का रस चरिती। इसको ज्यादा सेवन कर लेंगे अगर लवण रस को, तो क्या हो जाएगा? पुंसत्व उपघात, इंद्रिय उपघात, मुख पाक, अक्षिपाक, रक्त पित्त, ये सारे के सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। फिर आइए कटुरस। कटुरस क्या है? दीपन पाचन रोचन शोधन, ठीक है, ये सारे के सारे रोग उत्पन्न करने वाला। और स्थूल्य आलस्य कफ कृमि, जितने भी कफज वाली चीजें हैं उन सबको छुड़ाने वाला, इंपॉर्टेंट है। संधि बंधन विच्छेदनो, ठीक है, संधि बंधनों का विच्छेदन करने वाला। सा एवं गुणों अपि एका एवं अत्यार्थो सेवना, ज्यादा सेवन कर लेंगे तो इसको कौन से रोग होंगे बेटा? बातज रोग, बात शूलाना पाद्यति, ठीक है। बाकी कुछ याद करने वाला है नहीं यहां से। फिर आइए तिक्त रस वाला। तिक्त रस मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, तिक्त रस ज्वर नाशक है, ये स्तन निशोधन करने वाला ये है,
ठीक है भाई, इसको ज्यादा सेवन कर लेंगे तो बातज व्याधियां होंगी। कौन सी? जो बात विकार भाई, जो हमने चरक निदान स्थान पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, मन्य स्तंभ आक्षेप आर्दित, तो ये सारे के सारे रोग हो जाएंगे अगर तिक्त रस का ज्यादा सेवन करेंगे। देखो, तिक्त क्या है? छेदनो रोचन, रोचन करने वाला है। दीपन शोधन कंडू, ये है। ज्वर प्रशमन स्तन्य शोधना, तो आपको पूछा जाए स्तन्य शोधन कौन सा रस है? तिक्त रस है। ठीक है। इसको ज्यादा सेवन कर लेंगे तो क्या होगा? गात्र मन्य स्तंभ, अक्षेपक, आर्दित, शिराशूल, ये सारे के सारे रोग उत्पन्न होंगे। आइए जरा अब अगला, क्षय रस। क्षय रस एस से याद कराया था, इसमें एस से ही सिम्टम है सारे के सारे। देखो जरा एस से सिम्टम कौन कौन से हैं? संग्राहिक, स्तंभन, शोधन, शोषण, ठीक है, क्लेद उपशोषण, तो ये सारे के सारे गुण इसमें मिलेंगे। अब इसके रोग कौन कौन से हैं ये गोला करना। मन्या स्तंभ, गात्र स्तंभ, गात्र स्पूर्ण, चुमचुमायन, आकुंचन, आक्षेपण, ये सारे के सारे रोग उत्पन्न होंगे किससे? क्षय रस का ज्यादा सेवन करने से। अब ये क्षार रस ज्यादा सेवन कर लिया। अब इसके बाद आगे कुछ मधुर वर्ग के कुछ द्रव्यों का वर्णन कर रखा है। देखो जरा, सबसे पहले मधुर वर्ग में कौन सा गण का वर्णन है? काकोली आदि गण, बस एक ही याद रखना, बाकी क्षीर, घृत, बसा, मज्जा, शाली, षष्ठी, यव, गोधूम, महाशृंगाटक, ठीक है, त्रपुसेर, वारुक, कारुक, कालिंदक, ये सारे के सारे द्रव्य कैसे हैं? मधुर गुण के। आइए जरा अब अम्ल रस। अम्ल में क्या है? दाड़िम आम्ल, मातुलंग, ये सारे के सारे हमें मिले। भद्राम्ल, ये तिंत्रिक, सोबीर, तुशोदक, धान्य अम्ल वगैरह। आइए जरा अब लवण वर्ग में। लवण वर्ग में कौन से हैं? सैंधव, सोवर्चल, बिड, पाक्य, रोमक, समुद्र, फिर आपका पाकित्र, फिर आपका अगला था यब, क्षार, ऊषर, ठीक है, और स्वर्जिका, क्षार, ये जो हमारे पास 12 चीजें बता रखी हैं, ये लवण वर्ग में मान रखी हैं। फिर अगला आता है कटु। कटु में कौन से भाई? तीन वो हैं, पिपल्यादि गण, सुरसादि गण, ठीक है, फिर इसके अलावा सालसारादि गण। मिले आपको तीन ये गण, इनको हाईलाइट कर लेना, ये कटु रस वाले हैं। फिर आता है तिक्त में। तिक्त वर्ग में द्रव्यों का ही वर्णन है, ठीक है। और लास्ट में आता है क्षय वर्ग। क्षय वर्ग में आपके पास क्या आ गया? न्यग्रोध आदि, अंबष्टादि, प्रंगवादि, रुद्रादि और त्रिफला, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से वाले हैं? ये आपके क्षय। तो ये इनको आपने गणों को याद रखना है, ठीक है। जैसे भाई काकोल्यादि मधुर वर्ग में कौन सा है? काकोल्यादि गण है। फिर भाई आपका पिपल्यादि और सुरसादि गण और सालसरादि गण किसमें है? कटु वर्ग में है। और तीसरा नंबर पे आपका क्षय वर्ग में है, निग्रोध आदि, अंबष्टा आदि, प्रंगो आदि, त्रिफला, है ना, और रुद्रादिगण। अब इस तरीके से आगे आता है कि भाई तत्र तेषाम रसानाम संयोगाद त्रिषष्टि, भाई कितने हैं? 63 संयोग बोले गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये ठीक नहीं आंसर लगता है क्वेश्चन। ये सुश्रुत बोलता है, ये सुश्रुत ने बोले हैं, ठीक है। चरक क्या बोलते हैं? रसों के विकल्प, विकल्प कितने हैं? 63। और रसों के संयोग 57। मैं बताता हूं कैसे, बाकी सेम है। संयोग 57 कैसे बेटा? एक एक रस को रसों के विकल्प मतलब एक एक रस भी तो है ना, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, क्षाय, ये 6 रस। ये 6 रसों को संयोग से नहीं बनते, ये एकल खुद में रस है, ठीक है। तो चरक ने इसको बड़ा स्पेसिफाई किया था कि रसों के संयोग 57 होते हैं, कि मधुर, आम्ल, लव, जैसे दो दो रसों से हमारे पास 15 आ गए, 3 रसों से 20 संयोग बनते हैं, 4 रसों से फिर 15, 5 रसों से फिर भाई 6, और छह छह रस इकट्ठे मिला दो तो एक रस मिलता है, बनता है। तो संयोग तो हुए 57, लेकिन विकल्प है 63। लेकिन सुश्रुत क्या बोल देते हैं? तत्र तेषाम रसानाम संयोग त्रिषष्टिर भवंती, तो सुश्रुत कितने संयोग बोलते हैं? 63। चरक कितने संयोग बोलते हैं? 57। इनको बिल्कुल अलग कर लेना दिमाग में, ठीक है। आइए जरा, इनको रसों के संयोग कैसे, बड़ा सिंपल है याद करना इसको। जैसे एक रस, दो रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस और 6 रस, ठीक है भाई। एक एक रसों के संयोग से कितने बने? एक एक रस कितने हमारे पास? 6। पहला 6 आ गया। दो दो रसों से संयोग बनते हैं 15, 3 3 रसों से बनते हैं 20, 4 4 रसों से बनते हैं 15, 5 से बनते हैं फिर से 6, 6 15 बी 15 6, ठीक है, सीक्वेंस आ रहा है। और 6 रसों से 6 रस इकट्ठे मिला देंगे तो एक रस बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये संयोग हुए, ये आपके कुल मिला के 6 15 बी 15 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये
संयोग खत्म हुए। जगदाह बोला, जिस तरह प्रकोपित दोष भी बलवान पुरुष के वश में हो जाते हैं, वैसे ही सेवन किए हुए षड रस भी इनमें से जो बलवान रस होता है उसके अधीन हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है। अब इसके अगला जो 43 चैप्टर है इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।